बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बड़ी ही शुभ बेला है आज की। आज हम सब इस प्रांगण में बैठ करके श्री नंगली निवासी भगवान जी का हरि कीर्तन कर रहे हैं, उनका सत्संग श्रवण कर रहे हैं। बड़ी ही सौभाग्यशाली वो घड़ी होती है जिस घड़ी में बैठकर हम सदगुरुदेव भगवान का गुणगान श्रवण करते हैं। और बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो इसमें हिस्सा ले लेते हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, दुखी नहीं होना चाहता है। हम सत्संग में आज बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, क्यों आए सत्संग? कि हमें आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, जो हमारी प्रवृत्ति उथल पुथल की है वो शांत हो जाए। सभी शांति चाहते हैं। किसी से पूछो भैया क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पर जो सुखी हैं? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? सब दुखी होना चाहते हैं? हाथ खड़े करो, कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? सभी सुखी होना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि सब दुखी हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि सब दुखी हैं। यहाँ पर एक सेठ भी बैठा हुआ है, साहूकार भी बैठा हुआ है, गरीब भी बैठा हुआ है, और सबकी अरदास के मैं सुख चाहता हूँ, तो किसी को सुख है ही नहीं। सब दुखी हैं। सभी सुख की अभिलाषा में यहाँ पर आए हुए हैं। तो कभी आपने चिंतन किया कि हमें अगर सुख चाहिए तो सुख मिलता कहाँ पर है? कभी चिंतन किया कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में क्या 2 मिनट आपके पास हैं आपके लिए? क्या 2 मिनट हैं? इस उथल पुथल की जिंदगी में 2 मिनट हैं अपने कर्मों को झांकने के लिए, देखने के लिए? नहीं है। किसी से भी कहो भैया सत्संग है, रमेश भैया करा रहे हैं, कृपा है गुरु महाराज जी की, वरना बड़े बड़े ऐसा नहीं करवा पाते हैं। ये सब उनकी कृपा है। गुरु महाराज जी के सत्संग को गुरु महाराज जी ही कराते हैं, और वही दरबार में आते हैं, उनको वो बुलाते हैं। हर किसी को मैसेज गया, और जब यूट्यूब पे गुरु जी ने वो पोस्टर लगाया तो अनेकों के फोन आए भैया के पास। ये होती है रुचि सत्संग की। सत्संग में बैठे हम लोग सुख चाहते हैं कि भगवान सुखी हो जाएं, लेकिन 2 मिनट किसी से कहो भैया सत्संग है, सत्संग में चलो, तो वहां से रिप्लाई आता है अरे सत्संग की बात करते हो, मरने की फुर्सत नहीं है। तो हमने कहा अरे मरने की टेंशन क्यों लेते हो? मरने की टेंशन तो हमें करनी नहीं, वो तो राम जी अपने आप निकलवा लेते हैं। भाई मरने के लिए हमें नहीं सोचना पड़ता है, हमें केवल हमें जीना कैसे है, हमें इसके लिए सोचना पड़ता है। और जीवन जीने के लिए ही हम इस सत्संग में आए हुए हैं। लोगों ने पूछा महर्षि वेदव्यास जी से कि दुनिया में भटक आए हैं, सुख क्या है? केचिद वदंती गुणहीन जनो जघन्या, केचिद वदंती धनहीन जनो जघन्या, व्यासो वदत अखिल वेद पुराण विज्ञो, नारायण स्मरणहीन जगो जघन्या। प्रभु हमें ये बताओ, या धनवान सुखी है, या गुणवान सुखी है, या विद्वान सुखी है? सुखी है कौन? तो महर्षि वेदव्यास जी ने समस्त शास्त्रों का अवलोकन करके जो हमें सार दिया संस्कृत भाषा में, उसी संस्कृत भाषा को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ी ही सरल भाषा में सबको बता दिया। उनके पास जब लोग आए कि सुखी कौन है, जो बात महर्षि वेदव्यास जी ने कही उसी को सरल करके हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे समक्ष रख दिया। अब उसे भी हम ना अध्ययन कर पाए। तुलसी बाबा कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन विचार कियो, प्रभु भक्ति बिना सब जीव दुखारी, प्रभु भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है, न धनवान सुखी है, न गुणवान सुखी है। सुखी केवल वही है जो नाम के जहाज पर बैठ गया है। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा से सेवा करे दयालु पार उतारन हार। सुखी केवल वही है जो नाम के जहाज पर बैठ गया है। भगवान हमारे श्री गुरु महाराज जी तर्क का विषय नहीं है, विश्वास का विषय है, प्रेम का विषय है। अब उनको हम तर्क में देखेंगे तो कभी जीवन में हमें मिल नहीं पाएंगे। कई भक्तों होते हैं सबके अंदर भगवान क्या है, किसी ने पूछा भगवान क्या है, तो व्यक्ति का जवाब आया भगवान अपनी अपनी सोच है।
जो जिसको सोच बैठा है कि भगवान मेरे स्मृति में ये छवि बनी हुई है, वो वही सोच बैठा है। कोई स्वार्थ में मानता है, कोई किसी में मानता है, कोई सौदे में मानता है। प्रभु ये काम कर दोगे तो हम आपको ये कर देंगे। बस एक सौदाबाजी है, कोई प्रेम नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी तो भैया प्रेम का विषय है। प्रेम करोगे तो श्री गुरु महाराज जी आपको यही दिख जाएंगे। जो सागर में उतरा गहराई उसी को मालूम पड़ेगी, जो उतरा ही नहीं उसे क्या गहराई मालूम पड़ेगी। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। नुक्ता सी शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। नुक्ता सी शंकावादी को मैं ना मिला, मैं शंकावादी को नहीं मिलता हूँ। तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की डोर है, ये तो तेरे ही विश्वास की डोर है। धन्ना झट ने बुलाया मैं झट आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। तो जो सागर में उतरा है भगवान उसी को मिले हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना कि युद्ध कर युद्ध कर, तो अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जितने भी सगुन है वो मुझे विपरीत नजर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य अर्जुन का ये है कि प्रभु जब तक मन में किसी भी चीज के आरंभ में जो उत्साह होता है, वही उत्साह उस कार्य को सिद्ध करने वाला भी होता है। अगर हम कोई काम उत्साह से करेंगे तो वो हमें झलकता है। और आज रमेश भैया ने जिस उत्साह से इस सत्संग का कार्यक्रम रखा है, वो उत्साह हर एक के चेहरे पर झलक रहा है, हर एक दिल में झलक रहा है। ये होता है उत्साह। जिस उत्साह से कार्यक्रम करोगे, संत महापुरुषों को बुलाओगे, वो उत्साह तुम्हें नजर आएगा। प्रभु भक्त आपकी महफिल सजाए बैठे हैं, भक्त आपकी महफिल सजाए बैठे हैं। श्री गुरु महाराज जी के ख्याल को जन्नत बनाए बैठे हैं। खुदा की कसम आज यूं महसूस हो रहा है कि नंगली निवासी भगवान जी स्वयं ही आए बैठे हैं। नंगली निवासी भगवान जी स्वयं ही आए बैठे हैं। आज उनकी मूर्त नहीं विराजमान है, आज वो साक्षात रूप से यहाँ विराजमान है। तो आप एक भी पल खाली मत जाने देना। हमारे संत महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, जो आपको बहुत सुंदर सुंदर मोटिवेशन वाली बातें आपको बताएंगे। और एक भी बात अगर आप लेकर के गए उनकी वाणी को, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ज्यादा न कहते हुए सभी ऊंचे स्वर से जयकारा लगाएंगे। बोलो जयकारा।